एक बड़ा चेहरा विंध्य के बड़ा चुनाव बड़ा फेस में आज हमारे साथ वही राजनीतिक खास मेहमान जुड़े हुए हैं। बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री हैं, रीवा विधानसभा क्षेत्र से विधायक है राजेंद्र शुक्ल, और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताते हुए उन्हें प्रत्याशी बनाया है। बहुत स्वागत है राजेंद्र जी आपका। बहुत व्यस्तताएं हैं, चुनाव प्रचार इस वक्त अंतिम दौर में चल रहा है, लेकिन शुभकामनाओं के साथ एक सवाल मेरा आपसे यही रहेगा सर, लंबे समय से कैबिनेट मंत्री आप रहे और खास बात यह है कि जितनी बार मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई, हर सरकार में आपको मंत्री पद मिला है। इसके साथ एक बार फिर से पार्टी ने आप पर भरोसा जताया। क्या लगता है सर, किस तरह की लहर इस बार एक बार फिर से विंध्य में और आपके विधानसभा क्षेत्र में आप देख रहे हैं? जी आपको नमस्कार और बहुत धन्यवाद। विंध्य में जैसा कि आपको मालूम है कि पिछली बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक ज़बरदस्त वातावरण था। वो वातावरण जो विकास हुआ है विंध्य क्षेत्र में, उसका परिणाम ये रहा है कि 2013 में हमारे पास 16 सीटें थी और 2018 में बढ़ के वो विंध्य क्षेत्र की 30 सीटों में से 24 सीटें हो गई थी। रीवा जिले में तो 8 में 8 सीटें हम जीत गए थे। तो जिन मुद्दों के आधार पर 2018 में 15 वर्ष सत्ता में रहने के बाद हमारी सीटें बढ़ी, वो मुद्दे यथावत हैं। विकास के काम लगातार चल रहे हैं। रीवा में हवाई अड्डा बन रहा है, ललितपुर से सिंगरौली रेलवे लाइन बन रही है और आशाजनक विकास जिसकी जनता ने कल्पना भी नहीं की थी। पहले की कांग्रेस की सरकारों का रवैया देख के उसको जब धरती पर उतरता हुआ विंध्य क्षेत्र की जनता देख रही है तो उत्साह से भरी हुई है और उसी का ये परिणाम रहा है 18 का परिणाम। और उसी प्रकार का परिणाम आप देखिएगा कि 2023 में भी विंध्य क्षेत्र में मिलेगा। 30 में से 24 सीटें हमारे पास हैं, एक आध सीटें बढ़ जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। शुक्ल जी, एक सवाल ये भी है कि इस बार स्थिति यह है कि ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण, सामने आपके कांग्रेस से राजेंद्र शर्मा है, कितना इससे नुकसान या कुछ फायदा? कट गया। चलिए हम उनके पास पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें आज रीवा सीट से राजेंद्र शुक्ल जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वर्तमान में मंत्री भी हैं बीजेपी सरकार में, और आज वो हमारे इस खास सेगमेंट बड़ा चुनाव बड़ा फेस में हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम उनसे लगातार बात कर रहे हैं। तो आपको रीवा का थोड़ा सा एक सियासी बता दें कि किन किन के बीच ये मुकाबला है। राजेंद्र शुक्ल बीजेपी से हैं तो राजेंद्र शर्मा कांग्रेस से वहां पर मैदान में है और यहां एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है। तो चलिए हम सीधे जुड़ेंगे राजेंद्र शुक्ल जी से। शुक्ल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल, लेकिन देखिए बहुत महत्वपूर्ण है विंध्य की ये सीट और विंध्य जहां के दिग्गज नेता है राजेंद्र शुक्ल 2003, 2008, 2013, 2023 हमेशा जब से चुनाव में उतरे हैं जीत ही दर्ज की है और जितनी सरकारें मध्य प्रदेश में बनी हर सरकार में कैबिनेट मंत्री का पद इन्हें मिला है। चाहे आप उमा भारती सरकार की बात कर लीजिए। हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं राजेंद्र शुक्ल। चलिए शुक्ल जी, इस बार अगर देखा जाए चुनाव तो दो ब्राह्मण चेहरे हैं, राजेंद्र शुक्ल और राजेंद्र शर्मा। किस पर जनता भरोसा करेगी, क्यों भरोसा करेगी? नहीं, कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2008 में भी इसी प्रकार की परिस्थितियां थी, यही शर्मा जी मैदान में थे। उसके पहले महापौर का चुनाव भी ये लड़ चुके हैं और पिछली बार भी 18 में भी यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार ब्राह्मण ही थे। अब रीवा में जात के आधार पर वोट नहीं पड़ता, विकास के आधार पर वोट पड़ना शुरू हो गया है और इसीलिए आप देखिए कि एक बड़े मार्जिन से हमेशा मैं यहाँ पर जनता का आशीर्वाद मिलता रहा, जीतता रहा हूँ। यदि एक जात के आधार पर यहाँ पर अब निर्णय पहले किसी ज़माने में होते थे, अब तो सर्वहारा वर्ग का समर्थन मुझे मिलता है। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है और इसी प्रकार की परिस्थितियाँ इस चुनाव में भी रहेंगी। शुक्ल जी, एक सवाल और, इस बार स्थितियां देखने को मिल रही कि बीएसपी और सपा भी पूरी तरह से, खासकर विंध्य को लेकर अगर बात करें तो विंध्य में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी वहां पूरी ताकत झोंक रहे हैं और मायावती भी वहां प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रही हैं। तो कितना प्रभाव ये तीसरे दलों का वहां पर देखने को मिल सकता है? क्या इससे बीजेपी को कोई नुकसान होगा? नहीं, अब इनका प्रभाव, जब तक रीवा में विकास नहीं हुआ था, 2003 के पहले की परिस्थितियां ऐसी थी कि उस समय इन सब चीज़ों को महत्व मिल जाता था। लेकिन जब विकास मुद्दा हो गया है तो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, ये 4-6 हज़ार 5 हज़ार वोट से ज़्यादा नहीं मिलता है इनको। एक समय जरूर था कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर कई विधानसभा की सीटें जीत जाती थी, लोकसभा का भी जीत चुकी है,
लेकिन अब यदि आप पिछले चुनाव में और उसके पहले के चुनाव में देखें तो इनको बहुत कम वोट मिल रहे हैं। अब विकास के आधार पर, हर जाति के आधार पर वोट देने वाले लोगों ने विकास के आधार पर वोट देना शुरू कर दिया है, इसलिए ये मार्जिनलाइज हो गए, बहुत नीचे चले गए हैं। इस चुनाव में भी इनका कोई असर, परिणाम निकलने के बाद आप देखेंगे कोई भी इनका असर दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल शुक्ला जी, अगला सवाल मेरा ये रहेगा सर, जो आपके सामने कांग्रेस से खड़े हुए हैं राजेंद्र शर्मा जी, आपके दोस्त भी रहे हैं, ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई आपने साथ में की, उसके बाद छात्र राजनीति में आप साथ में आए, एक ही पार्टी आपने ज्वाइन की और आपके जो राजनीतिक गुरु थे वो भी एक थे। हालांकि बाद में आपने बीजेपी की सदस्यता जरूर ले ली थी, लेकिन अब एक बार फिर से 2008 के बाद वो आपके सामने खड़े हुए हैं, किस तरह से देखते हैं सर आप इसे? 2008 में भी ये खड़े हुए थे। जी जी जी। 2008 में भी मैं भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था और ये कांग्रेस के कैंडिडेट थे जी। और जहाँ तक मुझे याद है कि दूसरे नंबर पर उस समय बीएसपी थी। तो इस प्रकार की कोई चुनौती नहीं है। ओवरऑल कांग्रेस ने विंध्य क्षेत्र का जितना बड़ा नुकसान किया है, भारतीय जनता पार्टी के विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के कारण कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी थी और इसलिए अब कांग्रेस यहाँ कुछ करेगी ऐसा कोई मानता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और यही आगे बचे हुए कामों को पूरा करेगी, ऐसी धारणा विंध्य क्षेत्र में हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में बैठ गई है और इसलिए विकास को किसी भी कीमत पर अवरुद्ध नहीं होने देना चाहते, बल्कि इसको मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं। और हमारा मुकाम विंध्य क्षेत्र को एक बहुत ही समृद्धशाली इलाका बनाना है, देश में बहुत ही अग्रणी एरिया के रूप में स्थापित करना है। हमारे यहाँ पोटेंशियल है, 40 मिलियन टन सीमेंट बनती है, 15,000 मेगावाट पावर के प्लांट्स हैं हमारे यहाँ, वाइल्ड लाइफ है हमारे यहाँ, टूरिज़्म, रिलीजियस टूरिज़्म के बहुत बड़े सेंटर्स हैं। तो इसलिए कोई भी ऐसा कारण नहीं है कि हम आगे ना निकलें। अब तो हवाई अड्डा भी रीवा में स्वीकृत हो गया, बन रहा है, तो इसलिए बहुत स्कोप है रीवा को और विंध्य को ऊपर ले जाने का। ये जनता इस बात को समझ रही है, इसलिए अपने वोट इधर उधर खराब करने के मूड में इस बार तो और ज़्यादा विंध्य की जनता नहीं है। चलिए राजेंद्र शुक्ल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं कि आपने जो चुनावी मैदान में आप उतरे हैं, आपको जीत हासिल हो, विजय हासिल हो। बिल्कुल, रीवा के विकास पुरुष के नाम से सर आपको जाना जाता है और यही उम्मीद एक बार फिर से जनता करेगी कि आप रीवा में, विंध्य में विकास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सर बहुत धन्यवाद बंसल न्यूज से बातचीत के लिए।